नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में से पे स्वागत करता हूँ और पिछली क्लास और आज की क्लास दोनों क्लासेस में मैं लेट हुआ सिर्फ और सिर्फ जाम की वजह से। और आगे कोशिश होगी कि और आधा घंटे पहले ऑफिस से निकलूँ ताकि टाइम से पहुँच के और क्लास ले सकूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, सब अच्छा चल रहा होगा। आज की क्लास में रेशियो प्रोपोर्शन पार्ट 4 है। मैंने पिछली क्लास में प्रोपोर्शन बताए थे। मैं अभी तक बता देता हूँ आपको कि मैंने 2 क्लास में आपको सिर्फ और सिर्फ रेशियो के बेसिक्स बताए। क्लास नंबर 1 और 2 में मैंने सिर्फ रेशियो के बेसिक्स पे फोकस किया, रेशियो बेसिक्स पे मैंने फोकस किया और उसके बाद की जो कहानी है वो मैंने थर्ड क्लास ली, तो मैंने रेशियो की थर्ड क्लास में प्रोपोर्शन खत्म किया। आज की क्लास में भी थोड़ा बहुत प्रोपोर्शन और उसके बाद की कहानी होगी। फिर हम आज रेशियो पे काफी सारे टाइप खत्म करेंगे। लाइक हम रेशियो के जो मेजर टाइप है, मेजर चीजें वो खत्म करेंगे। फटाफट से शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को। आपने कभी इस तरीके के सवाल देखे? इस तरीके के सवाल आपने कभी देखे हैं कि m n के व्युत्क्रमानुपाती है, m 20 है तो n 70 है। मैं इस सवाल को दो तरीके से बताना चाहता हूँ, दोनों ही तरीके आपको आने चाहिए। सवाल पढ़ लीजिए, बस आपको करना नहीं है, मैं पहले भी बता रहा हूँ आपको करना नहीं है और आप बस जवाब देना है कि क्या होगा। दे सकता है कोई बच्चा जवाब? एनी बॉडी एल्स? कोई भी बॉडी दे सकती है जवाब, कोई भी बॉडी, चाहे वो डेड बॉडी क्यों ना हो। हम तो इतना कह रहे हैं वो डेड बॉडी क्यों ना हो, हमें जवाब चाहिए। दे पाएगा कोई जवाब? बोलो भाई। मैं बताता हूँ कि कौन से ऐसे दो तरीके हैं जिनसे हम इस तरीके के सवालों को खत्म कर सकते हैं। क्या अप्रोच होती है जब इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, तो ठीक है। देखो, पहला तरीका, जैसे कोई बोले कि एम एन के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर कोई प्रपोर्शन बोले, जैसे कोई ये कहे कि एम इज प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है एम प्रोपोर्शनल है एन के। इसको हम कह सकते हैं एम बराबर के एन, यहाँ पे के एक कांस्टेंट है, जहां पे के एक कांस्टेंट है। अच्छा, कोई हमें बोले कि एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, ठीक है। तो एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/n, यानी एम बराबर के बाई एन, एम बराबर के बाई एन। बात खत्म, ठीक है। दो चीजें हैं। अच्छा, इसको हम एक और क्या लिख सकते हैं? जैसे अब मैं m बराबर के एन है, तो मैं m1 बराबर के n1 लिख सकता हूँ। आपको बताता हूँ मैं इसको क्या लिख सकता हूँ। मैं इसको लिख सकता हूँ कि जी m1 बराबर के n1, और मैं इसको लिख सकता हूँ m2 बराबर के n2, और मैं इन दोनों को भाग कर दूं तो कह सकता हूँ कि m1 बटे m2 बराबर n1 बटे n2। अब आप कहेंगे ये चीज आप कैसे लिख रहे हो? इससे अच्छा है कि हम यहीं पे कह सकते हैं, जब m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n के, तो हम कह देते हैं कि अच्छा m1 बटे m2 बराबर n1 बटे n2। लेकिन जैसे अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर यहाँ n1 आएगा तो यहाँ n1 आएगा, नीचे आएगा तो यहाँ पे हम कह पाएंगे कि m1 अपॉन m2, तो n1 यहाँ आएगा और n2 ऊपर आएगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ये फंडा। तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे इसने कहा था कि m n के व्युत्क्रमानुपाती है, तो पहला तो लाइन ये होगा m अनुक्रमानुपाती के n, m अनुक्रमानुपाती n, जहां पे हम बोलेंगे m बराबर के n, ठीक है। अब सवाल में क्या था? सवाल में था भाई कि m बराबर 20 है तो n 70 है, m 20 और n 70, k इंटू 70, तो k का मान कितना आ गया यहाँ पे? 2/70। अब इन्होंने कहा n 50 है तो m का मान बताइए, तो मैं कह सकता हूँ m बराबर k का मान कितना है? 2/7, n कितना है? 50, तो 100/7, 100/7 के बराबर 2/7 है, n 50 आ गया, 50 दूनी 100/7। किसी का आ रहा था 100/7। अच्छा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मेरे से मिस्टेक हो गई, माफी चाहता हूँ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, m
अनुक्रमानुपाती 1/n, तो ये k/n हो गया। n कितना है 20, n कितना है 50, नहीं 70, तो यहाँ से k कितना आ गया 1400। अब मैंने फिर देखा n कितना है पूछा है, k कितना है 1400 बटे n कितना है 50, काट दिया मैंने, 5 दूनी 10, 5 अट्ठी 40, 28। एक तरीका तो ये। शुभम प्रजापति कह रहे हैं कि इनको मैसेज नहीं मिला, एक बार देख लेना इनके मैसेज का क्या नाटक है। क्यों नहीं मिले हैं इनको मैसेज, इतने वीआईपी हैं ये जो इन्हें मैसेज नहीं मिल रहे। ठीक है भाई। अच्छा मैं इसका दूसरा तरीका बता रहा हूँ अगले पेज पे, या इसी पेज पे बता देता हूँ वहीं पे। दूसरा तरीका इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ये भी, m1 बटे m2, m1 दे रखा है मुझे 20 और m2 मुझसे पूछ रहा है, m1 दे रखा है 70 और m1 पूछ रहा है 50, ये दोनों जीरो कट गए, तो 5 दूनी कितना था, उल्टा है ना, उल्टा है तो 50/70 होगा, 50/70 कट गया, 5 से ये कितनी बार कटा 4 बार, और m2 यहाँ से कितना आ गया 7। यानी आप k का मान निकाल के भी कर सकते हो, और आप ये m1/m2 बराबर n2/n1 करके भी कर सकते हो। दोनों में से जो तरीका आपको ठीक लगता है वो आप अपना सकते हो। बच्चे कह रहे हैं आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज में क्या इशू क्या आ रहा है? हेलो, आवाज बता सकते हैं इशू क्या आ रहा है आवाज में एक बार? हेलो हेलो हेलो, आवाज तो आवाज में एक बार कमेंट करके ये सवाल समझ गया। चलिए कोशिश करते हैं आवाज को और बेहतर बनाने की, ये कोशिश रहेगी। मैंने जितना पढ़ाया था उसके आधार पे ही सवाल पूछ रहा हूँ जो पिछली क्लास में पढ़ाया है। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही, साउंड प्रॉब्लम है। अब ठीक है, कुछ कह रहे हैं वॉइस क्लियर नहीं है, अब सही है, कुछ कह रहे हैं अब सही है, कुछ कह रहे थे तब सही नहीं थे। क्लियर है अब? क्या इशू था वैसे? अब तो नहीं आवाज, अब तो आवाज नहीं फट रही। हेलो हेलो, यह बिल्कुल भी इस क्लास को तो हम एकदम किसी भी सिस्टम सेटिंग को छेड़ेंगे ही नहीं। रुक गया है वीडियो, बच्चे कह रहे। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अगर ये सवाल है और ये आपस में प्रोपोर्शनल है तो पहली दो पदों का अनुपात x-1 बटे x+2 बराबर 3x+5 बटे y, यही बताया था भाई। हमने कहा था कि अगर चार टर्म प्रोपोर्शन में है तो पहली दो पदों का अनुपात बाद के दो पदों के अनुपात के बराबर होगा। x का मान दे रखा है ना सवाल में, कितना है x का मान 5, 5 में से एक गया 4, 5 और 2 7 बराबर 5 दिया 15 और 5 20, 20 बटे y, तो y कितना होगा 140, 4 पंजे 20, 35 आ गया y का मान। आ रहा था सबका 35, क्या सबका 35 आ रहा था? बोलो भाई, एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी ऐसी है जिसको ना समझ में आ रहा हो? मैं कमेंट देखना चाहता हूं आप सबके। अब तो मुझे नहीं लगता किसी को इशू है। चंदन,
स्मिता पाठक, सबका 15 आ रहा है 35, ठीक है। छोटे छोटे सवाल हैं, ये सब सवाल पेपर में आए हुए हैं MTS 2021 में। मैं चाहता हूं कि आपने प्रपोर्शन पढ़ा, तो अब आपको उसके आगे के सवाल करने आने चाहिए। देखो, के स्क्वायर बटे एम बराबर एम बटे 16, तो मैं सीधे लिख सकता हूँ के स्क्वायर बटे एम बराबर एम बटे 16, ठीक है। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, आपसे मैं इतनी सी बात पूछ रहा हूं, तो आप ये कहेंगे यहां से हम ये निकाल सकते हैं कि के स्क्वायर बटे एम स्क्वायर का जो मान है वो 1/16 है। ये कह सकते हैं, यानी मैं के स्क्वायर को एक, अब आप देख रहे हैं कि ऊपर नीचे डिग्री सेम है बेटा, डिग्री सेम है कि नहीं, स्क्वायर स्क्वायर है, तो मैं डायरेक्टली के स्क्वायर का मान 1 और एम स्क्वायर का 16 रख सकता हूँ। 16 दूनी 32 और 1 33 आ जाएगा। के स्क्वायर 1, एम स्क्वायर 16 और 1 17 आ जाएगा, यानी 33:17, सी उत्तर आ जाएगा। क्या इस सवाल को करने में मुश्किल हुई किसी को भी, मुझे बताओ। इस सवाल को करने में किसी को भी मुश्किल हुई? एनीबॉडी एल्स? अब आवाज ठीक आ रही है स्मिता पाठक? अगला सवाल पूछ रहा हूं, एक बहुत छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, देखता हूं कि कौन बच्चा इस सवाल का जवाब दे पाएगा। अब हम रेशियो में घुस चुके हैं, प्रपोर्शन में उतना ही था, उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। एक बच्चा कह रहा है इंग्लिश की क्लास 4:30 से 6:30 होती है, तो इस क्लास का टाइमिंग 7 बजे फिक्स कर दीजिए। मैं देख रहा हूं, मैं खुद सोच रहा हूं कि अपनी क्लास को 4:30 से 6:30 कर लूं, 4:30 से 6:30 कर लूं, वो ज्यादा बेस्ट है। देखिए, ₹170 को 55 पुरुषों और महिलाओं में बांटा गया। सभी पुरुषों को मिलने वाली कुल राशि तथा महिलाओं को मिलने वाली कुल राशि का अनुपात 9:8 है, तथा एक पुरुष तथा एक महिला को मिलने वाली राशि का अनुपात 3:4 है। तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या बताओ क्या होगी, बताओ क्या होगी। देखिए, एक चीज मैं आपसे कहूं कि मैंने इस पूरी क्लास को, मेरी बात समझना, मैं अगर ये कहूं कि मैंने इस पूरी क्लास को ₹100 बांटे और हर बच्चे को ₹2 दिए, तो आप बता सकते हैं क्लास में कितने बच्चे हैं? मैंने पूरी क्लास को ₹100 बांटे, हर बच्चे को मैंने ₹2 दिए, तो आप बताइए इस क्लास में कितने बच्चे हैं? बोलो भाई। 50 बच्चे हैं। अब आपने कैसे निकाला ये 50, बताओ आप मुझे। आपने क्या किया, उस ₹100 में 2 का भाग कर दिया। आपने क्या किया, उस ₹100 में 2 का भाग कर दिया। जब मैं ₹100 में 2 का भाग करूंगा तो कितना आ गया, 50 आ गया। यानी अगर मुझे संख्या निकालनी है, किसी भी चीज की संख्या निकालनी है, मुझे नंबर बताना है, नंबर बताना है मुझे, तो मैं ये कह सकता हूँ टोटल मनी जितना बांटा गया, टोटल मनी, और बटे मनी गिवन टू बन रहा है, मनी गिवन टू 1, ये कह सकता हूं क्या, ये कह सकता हूं भाई, पहले बताओ।
देखो भाई, अब क्या होगा, 170 रुपए को 55 पुरुषों और महिलाओं में बांटा गया। सभी पुरुषों को मिलने वाली कुल राशि का अनुपात दे रखा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि टोटल अमाउंट कितना दे रखा है, टोटल अमाउंट कितना दे रखा है, 9:8, 9:8, ठीक है। और एक पुरुष तथा एक महिला को मिलने वाली राशि का अनुपात कितना है, यानी एक पुरुष और एक महिला को मिलने वाली राशि का अनुपात कितना है, यानी ईच अमाउंट कितना है, तो आपका जवाब होगा 3:4। अब मैंने कहा यार मुझे आप संख्या बता सकते हो, इनकी नंबर बता सकते हो, तो आपने कहा नंबर के लिए अभी तो आपने बताया कि टोटल अमाउंट को ईच के अमाउंट से भाग कर दो, 9 को 3 से भाग करूंगा, 3 महिलाएं मेरे हिसाब से, 8 टोटल पुरुषों को मिला, 1 को 4 मिला, या 8 टोटल महिलाओं को मिला, 1 को 4 मिला, तो महिलाओं की संख्या 2। तो मेरे पास यहाँ से 3:2 इनका रेशियो आ गया बेटा। अगर 3:2 रेशियो आ गया और टोटल ये 5 आ रहे हैं, लेकिन सवाल में इनकी संख्या 55 दे रखी, एक की कितनी होगी 11, 3 की कितनी होगी 33, 2 की कितनी होगी 22। यही सवाल का उत्तर है, यही सवाल का उत्तर है। बोलो भाई, किसी को डाउट है तो बताओ, मेरा यही आ रहा था। किसी को डाउट है इस सवाल में, कोई ऐसा बच्चा जिसको डाउट है इस सवाल में कि अगर आगे पेपर में कभी ये सवाल आएगा, सर आपके बोलने के बाद भी मेरी हेल्प नहीं हो रही, मैंने बोला था कि वीडियो फॉर्मेट, प्रियांशु का देखना क्या करे। एडवांस में चालू हो जाएगा 3-4 दिनों में, अगले वीक से चालू हो जाएगा दुर्गेश। चलिए, सवाल सबको हो गया। कई टाइप आज खत्म कर लेते हैं, कि ये वाला टाइप खत्म कर लेते हैं, जरूरी है, ये वाला टाइप खत्म कर लेते हैं और फिर अगला 1-2 और सवाल करेंगे जल्दी जल्दी। देखो भाई, अब इस तरीके का जब सवाल आ जाता है, अभी भी आ रहे हैं इस तरीके के सवाल, आगे आप देखेंगे जब मैं PYQS के कुछ सवाल कराऊंगा तब आप देखेंगे, तब मैं पूछूंगा आपसे सवाल होगा या नहीं। अभी तो मैं एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ कि इसने क्या दिया है। इसने A और B की लास्ट ईयर की पर्सनल इनकम दे दी, 12 और 25 दे दी। इधर इसने A और B की 4, 7 और 5 दो अलग से दे रखी है, यानी एक तरफ तो ये A और B की लास्ट ईयर की यहाँ पे दे रहा है, लास्ट ईयर की क्या दे रहा है 12 और 25। एक ये यहाँ पे क्या कर रहा है, लास्ट ईयर और करंट ईयर की दे रहा है, क्या 4 और 7। ऐसे इसी इसकी भी क्या कर रहा है, लास्ट ईयर और करंट ईयर की दे रहा है 5 और 2। यही तो है सवाल में, कि ऊपर इसने लास्ट ईयर की दोनों की दे रखी है और नीचे क्या किया हुआ है, दोनों की लास्ट ईयर और करंट ईयर का अनुपात दे रखा है। मैंने ये कहा दोस्त कि इसकी लास्ट ईयर की अगर 12 थी
और यहाँ 4 है, तो क्यों ना इसको 12 बना लें, 3 से गुणा करके, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21। आपने कहा अगर ये 12 है तो ये 25 होनी चाहिए, क्योंकि 25 है यहाँ पे, तो 5 से गुणा कर लिया, 25 और 10 आ गया। अब मैं देख पा रहा हूं कि ए और बी की लास्ट ईयर की 12 और 25 है, यही दे रखी थी ऊपर। उस केस में इनकी करंट ईयर की कितनी आ गई, 21 और 10 आ गई। यानी अगर हम करंट ईयर की बात करें, करंट ईयर की, तो ए और बी की कितनी है, 21 और 10, टोटल 31। 31 की वैल्यू सवाल में 31,000 है। ए और बी लिख लेना यहाँ पे। तो 21 की कितनी होगी, 21,000। 10 की कितनी होगी, 10,000। ये उत्तर है। किसी को भी डाउट है तो बताओ। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी जिसको डाउट फील हो रहा है। क्या ये सवाल मुश्किल था? सर क्लास, डाउनलोड क्लास नहीं चलता है अंकित चौधरी। यार ऐसा कैसे हो सकता है? आपके ऊपर लाखों बच्चे हैं, सिर्फ आपके साथ ही इशू आ रहा है, डाउनलोड क्लास नहीं चलता। तो आपका इशू सॉर्ट करेंगे, बट आप ऐसे मत बोलिए कि डाउनलोड क्लास नहीं चलता किसी का भी। ऐसा नहीं है, चलता है सबका, सबकी अलग अलग समस्याएं, सबको निपटा रहे हैं धीरे धीरे। सर टेक टीम कुछ नहीं कर रही है, कितने इशू हैं ऐप में शायद ही टेक टीम को पता है। वीडियो डाउनलोड कर लो। ये अमित कुमार का मैसेज डालना डायरेक्ट पूरा, एक मत डालना, पूरा मैसेज की फोटो खींचो और टेक वाले ग्रुप में डालो। पता नहीं क्या है ये टेक टीम, टेक टीम, टेक टीम, नाम कैसा टेक टीम, नाम में ही दिक्कत है। टेक टीम, टेक टीम। एक ये वाला सवाल बहुत आता है पेपर में, कर लीजिए ताकि आज लगेगा कि हमने काफी टाइप्स कवर किए हैं आज। प्रिया बिमल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, राहुल अहिरबार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सवाल देख लीजिए राहुल जी। एक कारखाने में अनुपात में श्रम की संख्या घट जाती है 9 और 8, यानी कि फैक्ट्री में नंबर ऑफ लेबर घट जाते हैं, लोग घट जाते हैं, और उनकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है 14 से 15। टोटल वेजेज ऑफ वन डे डिक्रीज बाई 6,000, देन फाइंड द प्रेजेंट सैलरी ऑफ ईच डे। देखो भाई, एक कारखाने में अनुपात में श्रम की संख्या घट जाती है 9 और 8, और उनका वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ता है यदि एक दिन की कुल मजदूरी इतनी है। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर पर। नंबर का क्या सीन है, तो आप कहेंगे नंबर का सीन है कि जी 9 से 8 हो जाता है नंबर, ठीक है। वेतन अगर हम वेजिज की बात करें, 14 से 15 हो जाता है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं पहले नंबर 9 थे और आप एक आदमी को 14 रुपए दे रहे थे, तो 14 निम्मा 126 रुपए आपका टोटल खर्चा आ रहा था। आ रहा था, नहीं आ रहा था? 14 निम्मा 126। उसके बाद 15 अट्ठे 120, 120 रुपए खर्चा आ रहा है। 126 से कितना हो रहा है, 120 रुपए हो रहा है, मानते हैं कि नहीं? तो मैंने ये कहा कि कितना घट गया दद्दा, तो आप कहेंगे जी 6 रुपए घट गया। 6 की वैल्यू 6,000 रुपए। 6 की वैल्यू अगर 6,000 है, तब प्रत्येक दिन का वर्तमान वेतन बताना है आपको, प्रत्येक दिन का वर्तमान वेतन। तो एक दिन की कुल मजदूरी इतनी घट गई, तो प्रत्येक दिन की कुल मजदूरी क्या थी, वर्तमान, यानी कि 120 की वैल्यू बतानी है। 6 की वैल्यू 6,000 है, एक की 1,000 पुत्र,
120 की 120,000, बात खत्म। आजाद ने एक बक्से में लाल और नीले रंग के पत्थर क्रमशः 5:4 के अनुपात में रखे हैं। 5 लाल पत्थर खो जाने पर यह अनुपात 10:9 में बदल जाता है। अब उसके पास कितने पत्थर है बताना। बड़ा सिंपल सवाल है, ये मैंने करा दिया क्या? ऐसा सवाल दिखाना एक बार। कमेंट नहीं दिख रहे, प्रिया विमल दोबारा रिपीट के लिए बोल रही है। पुराना कमेंट है, नीचे दिखाओ। सर प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। यार प्रीवियस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। ईच डे की टोटल पूछिए ना, आप समझ नहीं रहे। ईच डे की तो पूछिए लेकिन टोटल पूछिए। ये देखो, देन फाइंड द प्रेजेंट सैलरी ऑफ ईच डे, देयर सैलरी इंक्रीज इन द टोटल वेजेज ऑफ वन डे। ये भी तो एक दिन की है बेटा। ये एक दिन की 6 कम हुई है। पहले एक दिन की 126 थी सब लोगन की, अब एक दिन की 120 है सब लोगन की। तो सब लोगन की एक दिन में कितनी कम होगी? 6। 6 की वैल्यू 6,000। फिर सब लोगन की अभी है कितनी? 120। 120 की वैल्यू 120,000। कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं बेटा। ऐसी बातें, चिंदी बातें कब तक करोगे? कब तक करोगे? कब तक करोगे? सीजीएल तक कंप्लीट हो जाएगा सब। देखो भाई, आजाद ने एक बक्से में लाल और नीले रंग के पत्थर क्रमशः 5:4 के अनुपात में रखे हैं। 5 लाल पत्थर खो गए। तो एक बात बताओ, 5 लाल पत्थर खो गए और लाल पहले 5 थे और अब 4 हैं, यानी नीले तो नहीं खोए ना, नीले आए हैं। तो ये जो नीले हैं 4 दिख रहे हैं बेटा, और यहाँ जो है नीले 9 दिख रहे हैं, ये सेम होने चाहिए। अब इनको सेम बनाना है तो हमें इसको 9 से गुणा करनी पड़ेगी और इसको हमें 4 से गुणा करनी पड़ेगी। लिख लेते हैं। 9 से करी तो 9 पंजे 45 और 9 चौक 36। हमने उसको 4 से करी तो 40 और 4 नीम 36। 4 नीम 36, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने कहा था कि 5 लाल पत्थर खो जाने के बाद, तो यहाँ पे कितने लाल पत्थर खोए हैं? 5, और 5 की वैल्यू 5 है सवाल में। 5 की वैल्यू 5 है। उसके पास अब कितने पत्थर हैं ये बताना है। उसके पास अब कितने पत्थर हैं, तो आप देखेंगे उसके पास अब 40 और 36, 76 पत्थर हैं। उससे पहले 81 थे। तो क्या करेंगे हम लोग? 76 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ बुलेरो में।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अब कुछ और टाइप की चीजें सीखेंगे, सवाल करेंगे, मजा आएगा बहुत। यहां से शुरू करते हैं। अब इन सवालों की बारी है। ये सवाल पहले आप देख लेंगे, समझ लेंगे, फिर मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, नॉर्मल मेथड्स क्या है, वो सब कुछ बताऊंगा। पहले आप बस सवाल पढ़ लीजिए। बहुत सरल सवाल था, थोड़ा हार्ड पूछो। अब बढ़ रहे हैं हार्ड की तरफ। हार्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, दिमाग मत लगाओ, नहीं तो नानी याद दिला देंगे। देखो भाई, अब मैं ये कह रहा हूं कि दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है। तो पहले तो मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं कि जैसे 1:2 है, समझना बात को ध्यान से। आप कह रहे हो आपने दोनों संख्याओं में 7 जोड़ा, तो ये 3 5 हो गया। तो मैं आपसे खाली इतनी बात जानना चाह रहा हूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें आप क्या जोड़ रहे हो कि 1 से 3 बनेगा, तो आप कहोगे +2। 2 में क्या जोड़ रहे हो कि 5 आ जाए +3। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई कि एक बार हम 2 जोड़ रहे हैं, एक बार 3 जोड़ रहे हैं, जबकि सवाल वाला कह रहा है कि हम सेम जोड़ रहे हैं। ये 7 सेम है दोनों में, हमारा सेम नहीं आ रहा। तो सेम आएगा नहीं, सेम हमें करना पड़ेगा। कैसे करते हैं हम सेम, ये चीज ध्यान से समझना। जैसे मैं, आप क्या कहना चाह रहे हो मुझसे? आप कह रहे हो कि जी मास्टर साहब X/Y है और A/B है, और हम आपसे चाह रहे हैं कि X में से A घटाएं और Y में से B घटाएं, तो ये सेम हो। यही चाह रहे हो आप मुझसे? आप क्या चाह रहे हो कि जी X माइनस A और Y माइनस B दोनों बराबर आ जाए। मैं ये कह रहा हूं कि X माइनस A और Y माइनस B बराबर तब आएंगे जब मैं Y को इधर ले आऊं। मैं ये कह सकता हूं अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा भी संभव है, अगर ऐसा हो तभी ये संभव है। यानी अगर x माइनस वाई और a माइनस बी, यानी इन दोनों का अंतर इक्वल आ जाए, तो ये अंतर अपने आप इक्वल हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं? तो मैंने यही देखा कि इन दोनों का अंतर कितना है, ये मैं मिटा रहा हूं। इन दोनों का अंतर कितना है? तो आपने कहा 1 है। इन दोनों का कितना है? 2 है। तो मैंने कहा सेम बना लेते हैं। सेम बनाने के लिए इसको 2 से गुणा करनी पड़ेगी। मैंने 2 से गुणा करा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसको हमने लिखा तो 3 और 5। ठीक है भाई, 3 और 5। तो अब ये कितना होगा? 4 से 5 1 बढ़ेगा, 2 से 3 1 बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा, और इस 1 की वैल्यू सवाल में 7 दे रखी। अब आपने देखा अंतर सेम आ गया। कैसे आ गया भाई? 2 4 और 3 5, क्योंकि इन दोनों का अंतर सेम हो गया। 2 4 का 2, 3 5 का 2, तो फिर 2 और 3 और 4 और 5 का भी सेम हो गया। 1 की वैल्यू 7 आ गई। अगर 1 की वैल्यू 7 है भाई, तो 2 की कितनी होगी? 7 दूनी 14। 4 की कितनी होगी? 7 चौक 28। ये हमारे नंबर है, यही उत्तर है। पहला तरीका, जब गैप सेम हो तब पहला तरीका ये है। अब अगर ये संख्या सेम ना होती, 7 जोड़ा है, एक बार 8 जोड़ा होता, तब हम क्या करते? तो मैं वो मेथड भी यही बता रहा हूं, उसी को क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। वो कैसे बनाए आप ये देख लो, सारी चीजें देखोगे सही लगेगा।
अब देखो, आप पता है इसको कोई इंजीनियर करता है, इंजीनियर अगर इस सवाल को ना करता तो कभी क्रॉस प्रोडक्ट मेथड नहीं बनता, इंजीनियर नहीं बनाया। इंजीनियर क्या करता है कि जैसे दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है, तो वो बेचारा कहता है कि मैं एक संख्या को x और एक को 2x मान लेता हूँ। मान सकता है कि नहीं, क्योंकि वो इंजीनियर है, इंजीनियर करता ही ऐसे। अब इंजीनियर कह रहा है कि जब मैंने एक संख्या को x, एक को 2x मान लिया, तो मैंने पहली संख्या में 7 जोड़ा और मैंने दूसरी संख्या में भी 7 जोड़ा। अब इन संख्याओं का जो अनुपात है वो 3:5 हो चुका है, 3/5 हो चुका है कि नहीं। अब मैंने कहा कि अगर ये 3:5 हो गया तो मैंने 5 से गुणा किया, 5x प्लस 35 बराबर 3 दूनी 6x प्लस 21। तो अब हमने देखा x हम उधर लेके चले गए, x बराबर कितना आ गया, 14 आ गया। x 14 आ गया, तो x 14 तो पहली संख्या 14 और दूसरी संख्या पिंक पेन से निकालनी पड़ेगी, घुमा के यहां से 28। ये एक तरीके से कुछ भी नहीं है, आपने देखा कि मैंने क्रॉस प्रोडक्ट किया है, यानी मैंने क्रॉस गुणा किए, इसकी इससे की है, इसकी इससे की है। इसी मेथड के शॉर्टकट को हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। कैसे अप्लाई करते हैं मैं आपको बताता हूं। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट मैं समझाता हूं, पहले आप ये मेथड समझ लीजिए जो इंजीनियर्स का है। कि भाई आपने कहा दो संख्याएं 1:2 के अनुपात में थी, x और 2x मान लिया, x में मैंने 7 जोड़ा, 2x में मैंने 7 जोड़ा, तो ये 3/5 हो गया। 5 से इसको गुणा किया, 3 से इसको किया, 7 को 5 से 7 को अंतर निकाल दिया। क्रॉस प्रोडक्ट भी यही है। क्या कहता है क्रॉस प्रोडक्ट? देखो ध्यान से, यही बताऊंगा इतने से मैं, ठीक है भाई, ध्यान से देखना कैसे। आपने लिखा 1:2, आपने लिखा 3:5। देखिए, जब तक आप जोड़ रहे हो या जब तक घटा रहे हो तो साइन से कोई मतलब नहीं है। अगर आप एक में जोड़ोगे एक में घटाओगे तो यहाँ साइन प्लस माइनस आ जाएगा, अभी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि जोड़ रहे हैं साथ साथ। तो आपको दो क्रॉस प्रोडक्ट का अंतर निकालना है। 1×5 3×2=6, 1×5 और 3×6 का अंतर कितना आएगा? 1। फिर आप अगले क्रॉस प्रोडक्ट पे चले जाएंगे, इसका अंतर निकालेंगे। 7×5 = 35, 3×7 = 21, 35 और 21 का अंतर 14, यानी एक की वैल्यू 14 आ गई। एक की जैसी 14 आई तो आपने कह दिया पहली संख्या 14 और दो की कितनी होगी? 28। तो ये दो संख्या है। आप देख सकते हो यही हमने यहाँ पे किया कि 5 की वैल्यू x है और 3 की 2x से, 5x और 6x का अंतर आया x। एक की वैल्यू 5 से गुणा, 2 की 3 से और अंतर आया 1। 7 की 5 से, 7 की 3 से, 7 की 3 से, 7 की 5 से अंतर आया 14, वो यहाँ पे आया। यही क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है। यही क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है। ये पूरा पेज समझ आया तो हम आज की क्लास में सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पे सवाल करेंगे। अब इसी को बार बार करना है हमें, ताकि इस पे एक सवाल आना तय है और हम गलती ना करें। हर एक लेवल का सवाल कर लेंगे, एक से एक मुश्किल और अच्छे सवाल इस पे आए हैं। जल्दी सवाल करो, जल्दी 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 से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी से जाना। हमसे प्यार तुम्हें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर है दिल को बताना।
देखो भाई, दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में है, 3 और 5, दोनों में से 9 घटाया जाता है तो अनुपात 12 और 23 हो जाता है, 12 और 23 हो जाता है, 9 घटाया जाता है। तो अब हम चाहें तो हमारे हाथ में है कि 9 घटाया जा रहा है इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस देखा 2, इन दोनों का डिफरेंस देखा 11, ठीक है। मैंने इसको 11 से गुणा किया, इसको मैंने 2 से गुणा किया, तो 11 से करूंगा, 11 तिया 33, 11 पंजे 55, 12 दूनी 24, 12 23 दूनी 46, कितना घटाया गया है, 9, कितना घटाया गया, 9, 9 की वैल्यू सवाल में 9 है। अगर 9 की वैल्यू सवाल में 9 है तो संख्याएं बताओ, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, 33 की वैल्यू 33, 55 की वैल्यू 55, यही आंसर है। सर मेरी जीएफ नहीं पढ़ने, देखा ना क्या लिख रहा है लड़का, इसके भी मैं गांठें तोड़ता हूँ, रुक जाओ, डुअल डिवाइस का है। सर मेरी जीएफ नहीं पढ़ने आई है आज योगेश यादव, कहाँ गई है पूछना है इसको, कहीं इसका हनुमान जैसा खेल तो नहीं हो रहा। अब मैंने इसमें क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लगाया, अब मैं क्रॉस प्रोडक्ट केवल और केवल वहीं लगाऊंगा जहां मुझे लगेगा कि अलग अलग संख्याएं दी हुई हैं, नहीं तो नहीं लगाऊंगा। आप ये सवाल देखिए, अर्षित जी जल्दी मुलाकात होगी आपसे अयोध्या में। रामाशीष यादव कह रहे कि सर बहुत मस्त लग रहे हैं आज, कैसे, आज तो हमने इतना गंदा सा एक कुर्ता पहना है, इसको थोड़ा ठीक कर ले, बाजू अगर ऊपर चढ़ जाए तो मजा ही आ जाए, तो बात भी है थोड़ा। मेरी मम्मी भी देख रही है आपकी क्लास मेरे साथ, ओके, मम्मी को हाय बोल दो बेटा, हमारी मम्मी को हाय बोलो, हाय। देखिए अब ये क्या है कि दोनों बंदे 700 रुपए बचा रहे हैं, हम सब जानते हैं कि ये इनकम है आई और ये एक्सपेंडिचर है, और जब सेविंग की बात आती है तो सेविंग होती है आई माइनस ई बराबर सेविंग, यही है, होती है, घटाने पे ही आती है या जोड़ने पे आए। मैंने कहा दोनों में से कुछ भी आए तो क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, 3 और 5, ये 1 और 5, और दोनों कितना कितना 700 रुपए बचा रहे हैं, 700। तो मैंने कहा कि हम क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लगाएंगे क्योंकि इक्वल है, तो हम इन दोनों को इक्वल बनाएंगे कि भाई ये 2 है और ये 4 है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऊपर वाले को भी 4 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, नीचे 1 और 5, 6 अनुपात 10 और 1 अनुपात 5, तो 6 में से कितना गया 1, 10 में से कितना गया 5, ये 5 और 5 उत्तर आ गया, 5 और 5 उत्तर आ गया। यानी ये 6 रुपए कमा रहा था, ये 10 रुपए कमा रहा था, ये 1 रुपया खर्च कर रहा था, ये 5 रुपया खर्च कर रहा था, तो सेविंग कितनी निकल के आ रही थी, 5 रुपए, 5 की वैल्यू कितनी है 700, 5 की वैल्यू कितनी है 700, अगर 5 की वैल्यू 700 है बेटा तो 1 की कितनी हो गई 140, रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, 140, तो मैं कह सकता हूं यहां से कि 6 की वैल्यू कितनी आएगी 840, 10 की वैल्यू कितनी आएगी 1400। एक तरीका तो ये था इक्वल बनाने वाला। अब लेकिन बहुत देर हो गई इक्वल बनाते 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 बनाते, तो मैं ये कह रहा हूं कि अब ऐसा करते हैं, अब क्रॉस प्रोडक्ट लगाना सीख ही लेते हैं, जैसे कि 3 और 5 था, जैसे कि 1 और 5 था, और ये 700 था, 3 पंजे 15 और 1 पंजे 5 का अंतर 10 आ गया, 700 और 7 पंजे 3500 का अंतर 2800 आ गया,
एक की वैल्यू 280 आ चुकी है। एक की अगर 280 है तो तीन की कितनी होगी? 28 दिया 84, 840। पांच की 28 पंजे 140, 1400। ये क्रॉस प्रोडक्ट का नतीजा है। और ये जो हमने इक्वल बनाना सीखा इसका है। अब आपको दोनों में से कोई भी एक चीज, आई थिंक यहाँ अपनी प्रॉब्लम बताने का पूरा अधिकार है मुझे। जी अमित श्रीवास्तव, आप अपनी प्रॉब्लम बताएं। अमित श्रीवास्तव की क्या प्रॉब्लम है? प्लीज हेल्प सर, प्लीज। एक ही फोन से दो क्लास, यार इसको बच्चे को करवाओ यार, इसका सॉल्यूशन दो, ये बहुत परेशान है। करो चुपचाप ये सवाल, जल्दी करो। देखो ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है, उनके खर्च का अनुपात 9:5 है। यदि दोनों क्रमशः 1300 और 900 रुपए बचाते हैं तो दोनों की आय क्या है? ये इनकम 5:3 और उनके खर्च का अनुपात एक्सपेंडिचर 9:5। ये दोनों क्रमशः 1300 900 रुपए बचाते हैं, 900 रुपए बचाते हैं। पचम 25 और 9×3 = 27, यानी दो की वैल्यू क्या है ये बताना है। 9×9 = 8100 और 13×5 = 6500, यानी दो की वैल्यू 1600 है। एक की कितनी होगी? 800। एक की 800 होगी, सीधे हमने अंतर निकाल दिया। तो पांच की कितनी आ गई? 4000। तीन की कितनी आ गई? 2400। ये सवाल समझ आ गया आपको? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड समझ आ गया? तो क्या कुछ हम और अच्छे सवाल कर सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पे, महिलाएं स्पेशली? क्या हम कुछ क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पे अच्छे सवाल कर सकते हैं? इजाजत है? एक बात, ये 99 क्यों आता है कमेंट में हमेशा?
एक बात कहूँ क्या इजाजत है तेरे, वो नीचे क्यों नहीं जाता एक साथ, क्या दिक्कत है उसके नीचे जाने में? सर एक बार फिर से बता, बात हो पाएगी क्या? एक बार फिर से बात हो पाएगी किससे? उससे? मैं तो कर लूंगा आपसे बात बहुत जल्दी, हम तो चाह रहे हैं कि ऑडियो फीचर आए। ये सवाल देखो, और करो भाई, आपको दिल खोल के सवाल करो, जब तक आपको क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आएगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। जब तक क्रॉस प्रोडक्ट आपको नहीं आएगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। एक बच्चा कह रहा आप रोज क्यों नहीं पढ़ाते हैं? अरे मैं रोज ही पढ़ाता हूँ, बट आपके बैच में क्लास नहीं लग रही है क्योंकि आपका फाउंडेशन 3.0 है, टारगेट कर रहा है 2024 को। अभी 3-4 क्लासेस बाद यानी नेक्स्ट वीक से क्लास लगेगी आपकी, अब बात होगी, बस सीधी सीधी बात है। ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करूंगा। कोमल पूछिए सर से, आय हाय, कंचन कोमल कोमल कंचन कंचन कोमल कोमल कंचन। देखो, ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है, ठीक है। इनके खर्च का अनुपात 9:11 है, ठीक है। ए 1200 रुपये बचा रहा है, बी 2000 रुपये बचा रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, 11×5 = 55, 9×7 = 63। 8 की वैल्यू क्या होगी? 9×2 = 18,000, 11 और 12 कितना होगा? 13,200। 18 और, देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 1 3200 और 18,000 का अंतर 4800 है, तो 8 की वैल्यू 4800, एक की कितनी है? 600। एक की अगर 600 है तो दोनों की आए 5 की, 5×6 = 30, 3000। 7 की, 7×6 = 4200। कोई ऐसा बच्चा जिसका उत्तर नहीं आया था, जिसको समझ में नहीं आया था? चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। एक और ऐसा सवाल लिख लीजिए। पी और क्यू 2:1 के अनुपात में कमाते हैं,
वे 5 और 3 में खर्च करते हैं, 4 और 1 में बचत करते हैं। यदि पी और क्यू की कुल बचत रुपए 5,000 हो तो प्रत्येक की मासिक आय क्या होगी, ये बताना है। सर रीजनिंग की क्लास भी चल रही है, सर को बोला था, अभी तक सॉल्व नहीं हुआ प्रॉब्लम। सर रीजनिंग की क्लास भी ही चल रही है, क्या लिख रहा है? माधुरी को पूछो। माधुरी कैसी कैसी बातें लिख रही है, तो ये कमेंट 99+ वाला आप भेजो तो सही, क्यों है ये इशू? नहीं रोको ना, अब आग लगा देंगे, रोकनी क्यों है? बिल्कुल मत रोको, मैं लाइव पढ़ूंगा। एक बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, ये कौन बच्चा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है? क्या नाम है इसका? अमन चौधरी को समझ में नहीं आ रहा लाइफ में। अच्छा, गणित में आ रहा, लाइफ में नहीं आ रहा। लाइफ में क्या दिक्कत चल रही है भाई? सर ये मेरी पहली क्लास है, मुझे ये बच्चे बड़े खराब लगते हैं, जो हमारी चौथी होती है इनकी पहली होती है, फिर ये कहेंगे कि मजा नहीं आ रहा है। यार ऐसे थोड़ी होता है भाई, देखो। पी और क्यू 2:1 के अनुपात में कमाते हैं, वे 5:3 में खर्च करते हैं, 4:1 में बचत करते हैं, और टोटल बचत 5,000 है। तो मैं कह सकता हूं कि 5 की वैल्यू 5,000 थी, तो 4 की कितनी होगी? 4,000। 1 की कितनी होगी? 1,000। 4 की 4,000, 1 की 1,000। यानी अब मैं इस सवाल को ऐसा लिख सकता हूं कि 2:1 में उनकी इनकम थी, 5:3 में वो खर्च करते हैं, और ये 4,000 रुपए बचाता है, और ये 1,000 रुपए बचाता है। ठीक है, तो 3 दूनी 6 और 5 एकम 5, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5,000, और 4 तिया 12,000, और 5 का अंतर कितना हो गया? 7,000। 1 की वैल्यू 7,000। अगर 1 की वैल्यू 7,000 है तो प्रत्येक की मासिक आय क्या होगी? यानी 2 की वैल्यू कितनी होगी? 14,000। अरे मैया सही कमा रहा है। 1 की 7,000। क्या कोई ऐसा माई का लाल था जिसको ये बात समझ में नहीं आई? आप कहो तो एक तगड़ा सवाल पूछ लूं इस पे। बोलो भाई। सर एक पीडीएफ डलवा दीजिए क्लास के, इसका पढ़ लीजिए। सर इनके खर्चे कैसे निकालेंगे टोटल में सेविंग घटा के? हाँ, अब अगर कोई खर्चे पूछ लेता है तो टोटल में से सेविंग घटा देंगे, इनकम में से खर्चे आ जाएंगे। एक तगड़ा सवाल पूछता हूं, देखता हूं कौन बच्चा लगा देगा इस पे, मैं भी देखूंगा कौन बदतमीज लगा देगा। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, बिल्कुल नहीं। कहां गया फिर? अरे उड़ गए तोते, अरे उड़ गए तोते, तोते का सवाल है जी, इसीलिए कह रहा हूं उड़ गए तोते। चलो एक ये वाली बात कर लेते हैं पहले, फिर तोते पे आएंगे। अभी कुछ आसान सवाल कर लेते हैं, और एक दो सवाल जिससे आपको क्लियर हो जाए। जैसे एक लड़की ने कहा है ना कि बाद वाला पूछ ले तब क्या होगा। देखिए जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, उससे पहले वाला अनुपात आता है। मैं इस सवाल को दो तरीके से बताऊंगा, आप देख लीजिए एक बार। सर मैंने आपकी कंप्लीट परसेंटेज की वीडियो देखी है 4 घंटे की। पहली बात तो आपने गलत देखी है, आप ऐप पे जितनी भी वीडियो है परसेंटेज की वो पूरी देखिए, और आप बहुत पुराने सवाल मत करिए जो अब आते ही नहीं है पेपर में। इस बात को भी समझिए कि आप सवाल कर रहे हैं 1975 के, जिनका लेना देना कुछ नहीं है।
अब जैसे क्या होगा कि एक बच्चा कहेगा कि यार एक सेना में टैंकों का विमानों से अनुपात इतना था, टैंक और प्लेन थे, कितने थे, टी और पी, और अनुपात कितना था, 5:3 आपने लिख लिया, ठीक है। 1000 प्लेन डिस्ट्रॉय हो गए और 800 प्लेन हो गए, 1000 टैंक हो गए और 800 प्लेन, तो अनुपात रह गया 2:1। अच्छा कितने कितने हो गए भाई नष्ट, तो जी 1000 हो गए और फिर 800। अब लेकिन इसमें मुसीबत एक चीज फंस रही है, कैसे कि जब आप निकालेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 3 दूनी 6, तो एक का अंतर कितना आ गया, 1600 और 1600 आ गया। सवाल में पूछा है युद्ध के बाद टैंकों की संख्या, यानी अगर आप 5 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो 3000 है, 5 की वैल्यू है या नहीं, यानी 3000 टैंक थे। आपको पता है 1000 नष्ट हो गए, आप कभी ऐसा नहीं कर सकते कि एक की वैल्यू 600 आपने 2 की निकाल दी, नहीं, हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट में ऊपर वाली वैल्यू निकलेगी। क्यों निकलेगी, क्योंकि हम इसी को तो 5x और 3x मान रहे थे जब मैंने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया था, तब पढ़ाया था कि नहीं। यानी हम ये नहीं निकाल सकते, केवल ऊपर वाले की वैल्यू आएगी, क्योंकि यही x है, वो 5x और 3x। अब अगर मुझे निकालना है कि युद्ध के बाद टैंकों की संख्या, तो मैं इसमें से 1000 माइनस करूंगा और उत्तर क्या होगा, 2000। तभी एक लड़का बोला कि मेरे को तो डायरेक्ट चाहिए उत्तर पहली बार में। तो फिर अगर आपको नीचे वाले की वैल्यू चाहिए तो आप नीचे वाले को फिर ऊपर लिख लो, 2:1 पहले लिख लो, 5:3 नीचे लिखो। और अब आपको पता है कितने नष्ट हो गए, 1000 और ये 8। 2 तिया 6 और 5 एकम 5, यानी एक की वैल्यू 5 तिया 5 अट्ठे 4000 और 3000, एक की वैल्यू 1000। एक की अगर 1000 है तो दो की कितनी आ जाएगी, 2000। अब डायरेक्ट उत्तर आ गया, डायरेक्ट उत्तर आ गया। शंकर गीत भट्ट सब आंसर चीटर हैं। गीत भट्ट ने क्या लिखा है ऊपर, अच्छा वो ये कह रहा है कि गीत भट्ट हो गई, शंकर हो गए, सब आंसर चीटर हैं ये सब। इसका जवाब गीत भट्ट ही देंगे तो बेहतर होगा, मेरे पास नहीं है। चले जी अगला सवाल की तरफ चलते हैं। और अच्छी बात कही है इन्होंने। एक सवाल और कर लीजिए, थोड़े से बड़े डेटा वाले सवाल कर लीजिए, ज्यादा अच्छा है। देखो भाई, किसी सैन्य दल में युद्ध से पहले ऑफिसर तथा सिपाहियों की संख्या का अनुपात 4:43 था। युद्ध के दौरान 8 ऑफिसर मारे गए तथा 7 सिपाही और भर्ती हुए, जिसके बाद ऑफिसर और सिपाही की संख्या का अनुपात इतना हो गया। अब युद्ध के बाद पूछ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, ऑफिसर और सोल्जर, तो मैं पहले बाद वाला ही लिखता हूं, 2 और 23, 2 और 23 हो गया, ठीक है।
उसके बाद 8 ऑफिसर मारे गए, 4 सिपाही और भर्ती हुए। तो देखिए अब हो गया 443। लेकिन आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, क्या कि 8 ऑफिसर मारे गए तो -8 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि या तो दोनों मारे जाते तो साइन का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि अगर कोई कम हो रहा है और कोई बढ़ रहा है तो फिर आपको माइनस प्लस करना पड़ेगा। 7 सिपाही और भर्ती हुए तो +7। इससे बेहतरीन तरीका और आसान मेथड नहीं हो सकता इस सवाल को करने का। मैंने क्या कहा था याद है? आप भूल गए, लेकिन कोई बात नहीं। अब 43 दूनी 86 और 23 चौक 92। 92 और 86 का अंतर 6 की वैल्यू। 7 चौक 28 और 43 28। अब देखो जब आप अंतर निकालोगे तो 28 ऑफ माइनस, ये माइनस है। 8 तिया 24 का 4, 8 तिया 24 का 4 हासिल 2, 8 चौक 32 और 2 34। तो ये माइनस का है, -344 है, तो ये प्लस हो जाएगा। अब जब अंतर निकालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 8 4 12 का 2 हासिल 1 372। मैं कह सकता हूँ 6 की वैल्यू 372 आ गई। 1 की कितनी है? 6 छंग 36, 6 दूनी 12, 1 की 62। और युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या पूछ रहा है, यानी 23 की वैल्यू पूछ रहा है। 23 की 23 दूनी 46 का 6 हासिल 4, 23 छक्के 138 और 4 142। कोई भी इसको इसने आसान तरीके से किया आप में से किसी ने? बताइए। बोल दो सर, आपने ऐप पर नहीं पढ़ाया परसेंटेज, अभी कैसे करूं? अच्छा, अभी मैंने ऐप पे पढ़ाया नहीं परसेंटेज। ओके, पढ़ाऊंगा, जल्दी पढ़ाऊंगा, एज सुन एज पढ़ाऊंगा। तो आप ऐसा करो कि आप एक वो देख लो, मेरा A to Z क्वांट 2.0 देख लो। तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन फिजाओं को मोड़ लाऊंगा मैं, दुनिया से तुम्हें चुरा ले, तुमसे आंखें चार कर ले। चलो, ये आ गया सबको समझ? A to Z कैसे सेंड करें सर? सर नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ाओगे? जल्दी कोई टॉपिक पढ़ाएंगे अच्छा सा, जो आप बोल। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा मिक्सचर एलिगेशन, क्योंकि मिक्सचर में भी एवरेज के बचे हुए सवाल भी कराने हैं ना। मिक्सचर एलिगेशन पढ़ाऊंगा भाई नेक्स्ट टॉपिक। मिक्सचर एली एली, अरे गेसन गेसन, अरे मिक्सचर 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 रे, अरे रा 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 रा, अरे रे रे रे। ये और सवाल कर लीजिए जल्दी से, ताकि क्रॉस प्रोडक्ट खत्म हो जाए। डाटा खत्म हो गया है क्या? नहीं, किसी का नहीं होगा। डाटा खत्म होने नहीं देंगे हम, डाटा खत्म होने नहीं देंगे हम, डाटा खत्म। डाटा 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 डाटा, अरे डू टू डू टू डू टू, अरे डाटा डाटा डाटा, अरे डू टू 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 डू टू, अरे डाटा, अरे डू टू। देखो भाई, मैं कह रहा हूं कितनी नौकरी आवेदकों ने आवेदन किया था, यदि चयनित का चयन अचयनित का अनुपात 19:17 था। आप इंग्लिश पढ़िए। इंग्लिश क्या कह रहा है? सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का अनुपात 19:17 था। अगर 1200 लेस अप्लाइड किए होते तो देखिए जो 1200 है ना, ये टोटल में कम की बात कर रहा है, टोटल में कम। टोटल में कम 1200 थे, तो हम क्या करेंगे ऐसे केसेस में? टोटल, और ये सिलेक्टेड में कम है 1200, 800 सिलेक्टेड में कम, और दोनों जगह कम है तो टेंशन भी नहीं है साइन की। तो मैंने यहां पे क्या किया? टोटल लिखा भाई, और यहां पे मैंने लिखा सिलेक्टेड। ठीक है भाई, अब आप ही बताइए कि टोटल यहां कितना था? 19 और 17 मिला के कितना है टोटल? 36। 36 ही होगा। मैंने लिखा 36। सेलेक्टेड कितना है? तो आपने कहा 19 है, 19 सेलेक्टेड है। ठीक है, यहां टोटल कितना है? 2, और सेलेक्टेड कितना है? 1।
ऐसा कब हुआ है? जब हमने 1200 तो यहाँ पे कम किया है और 800 यहाँ पे कम किया है। अगर एक बढ़ाते एक कम करते तो प्लस माइनस आ जाता। 36 से कम 36, 19 दूनी 38 का अंतर 2, 2 अट्टे 1600 और 1200 का अंतर 400, 2 की वैल्यू 400 बेटा। एक की कितनी होगी पुत्र? 200। अगर एक की 200 आ गई, आपसे टोटल पूछ रहा है कितने थे, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू? 36 दूनी 7200। रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ बोलेरो में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। 7200 उत्तर आ गया। अक्सोए हल्दर, अक सोए रे अक सोए रे अक सोए 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 हल्दर अक सोए हल्दर हल्दरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो और ऐसे सवाल करते हैं, आपको मजा आएगा बहुत। बट मैं एक चीज कहता हूँ, इतना मजा लेने की जरूरत क्या है? आपको हर चीज में मजा चाहिए, मजा आएगा बस। मजा करना है, मजा करना है, गांठें तोड़ दूंगा, सच बता रहा हूं। तोड़ के तुम्हारी गांठें ऐसी जगह रख दूंगा, देखती ही रह जाएंगी सखियां तुम्हारी। अब आ रहा है एक एमटीएस में पूछा गया तगड़ा सा सवाल रे सब। जल्दी बताओ, एमटीएस में पूछा हुआ तगड़ा सवाल है, इसमें जो क्रॉस प्रोडक्ट लगा देगा उसको 1500 करोड़ रुपए का इनाम है भैया। एक पेड़ पर कुछ तोते और कुछ कबूतर 7:9 के अनुपात में बैठे हैं। 1 घंटे बाद 8 तोते उड़ गए एक आदमी के, और 6 कबूतर और 10 गौरैया आकर पेड़ पर बैठ गईं। अब पेड़ पर तोते और कबूतर का अनुपात 1:4 है। तोते और उड़ गए तोते। देखो भाई, तोते, मुझे नाम बहुत अच्छा लग रहा है तोते। मैं सोच रहा हूँ घर पे ले आऊं तोता, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। तोते, कबूतर, और कौन कौन है? गौरैया जी हैं। गौरैया रे
गौरैया रे गौरैया रे गौरैया रैया रैया रे। 7:9 था। ठीक है, 8 तोते उड़ गए और 6 कबूतर और 10 गौरैया आके पेड़ पे बैठ गई। तो अब पेड़ पर तोते और कबूतर का अनुपात 1:4 है। अच्छा, ये अनुपात 1:4 कब हुआ है, कोई बता सकता है? जब 8 तोते उड़ गए और 6 गौरैया आके बैठ गए, 6 कबूतर और 10 गौरैया, यही है भाई। ठीक है, अब पेड़ पर तोते और गौरैया का अनुपात बताना है। अब पेड़ पर तो मुझे अब वाले निकालने पड़ेंगे। मैंने कहा 7 चौक 28 और 9 एकम 9। 28 और 9 का अंतर कितना आ रहा है भाई? 19। 6 एकम 6, 8 चौक 32। 32 माइनस का करूंगा 6 में से 38, यानी 19 की वैल्यू 38। एक की कितनी आ गई? एक की अगर 2 आ गई तो 7 की कितनी आ गई? यानी 14 तोते थे। अब अगर 14 तोते थे, उसमें से आपने कहा 8 उड़ गए, तो तोते कितने बचे थे? 6। गौरैया तो पहले थी नहीं, अभी आई गौरैया, तो 10 थी। तो अनुपात कितना आ गया? 3:5। कोई ऐसा बच्चा था जिसका 3:5 आ रहा था? कोई ऐसा बच्चा था जिसका 3:5 आ रहा था? गीत भट्ट का आ रहा। भाई लड़की तो बहुत टैलेंटेड है, 9वीं क्लास में पढ़ती है, 9वीं क्लास में पढ़ती है ये। अभी से सवाल फेंक रही है, तोड़ रही है कांटे सवालों की। मजा आ गया भाई, मजा आ गया जी, मजा। हुआ बना दिया जी इसने सवालों का। कैसे कह दूं। सर झूठ बोलती है योगेश यादव। योगेश यादव कह रहा झूठ बोलती है। बेटा गीत भट्ट, आप मेरे मोबाइल पे अपना आधार कार्ड भेज दो और अपने स्कूल का कुछ ऐसा प्रूफ जिससे बच्चों को पता चले कि आप 9वीं में पढ़ती हो, क्योंकि ऐसे कोई मानेगा नहीं। आपको अपना आधार कार्ड भी भेजना पड़ेगा और अपना 9वीं क्लास का वो प्रूफ भी, दोनों चीजें सेम टाइम पे भेजनी पड़ेंगी। गीत भट्ट कह रही है ठीक है सर जी, खाना खाना है। खिलवाओ भी खाना, चुपचाप पढ़ो। खाना खाना है, जब देखो तब खाना खाना है, मजाक है। ये सवाल समझ में आ गया? ये सोचो इतना मुश्किल सवाल एमटीएस में आया कि पहले तोते और कबूतर थे। हम चाहते ना तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे कि हम पहले 1:4 ही लिख लेते ऊपर, 1:4, और फिर 7:9 लिखते। ऐसा कब होता? -8 और 6। तो 9 एकम 9, 7 चौक 28 का अंतर 19 आ गया। 7 छिंग 42, 9 अट्ठे 72 और 42 114। 19 की वैल्यू 114 आ जाती, तो एक की 6 आ जाती। यहां से भी हम 6 निकाल सकते थे, यहां से भी हम 6 निकाल सकते थे। मुझे ऐसा लगता है, मुझे वैसा लगता है, कोई बताए मुझे कि उसको अरे कैसा लगता है। दिल दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर है, तेरी ओर खिंचा जा रहा, जाने कैसी डोर है। मैं चाहता एक पास फेल पे और सवाल हो जाए तो मजा आ जाएगा। एक यही कर लो, परसेंटेज वाला सवाल भी बहुत अच्छा है, अगर आप ये करते हो तो आपको मजा आएगा बहुत। ये सवाल कर लो फटाफट से, छोटा कर देता हूँ। छोटे छोटे सवालों में मजा पूरा मिल रहा है, जब से हमने करना सीखा। सर मेरे कमेंट शो नहीं हो रहे, रघवेंद्र हो रहे हैं सर। 8:30 से हिस्ट्री की क्लास है, तो अभी 8:30 तो बजे नहीं, 8:15 हुई है। दे दूंगा ना आपको खाना खाने का टाइम। ये सवाल नहीं कर सकते, ज्यादा बड़े हीरो बन रहे हो। बनवाऊं अभी। फौज की भर्ती प्रक्रिया में 60% लोग पास हुए, इसका मतलब क्या है? 40% फेल हुए।
60 और 40% फेल हुए। या हम सीधे ये कह सकते हैं कि भाई 60%, हमें तो पता है ना कि 70 और लोगों ने फॉर्म भरा होता है, यानी टोटल जो है ना, टोटल जो है वो सवाल में 70 प्लस दे रखा है, 70 प्लस है टोटल। 50 लोग कम पास होते, यानी पास वाले लोग 50 कम है माइनस। तो भैया टोटल कितने थे, तो आपको पता है टोटल, मैं तो कहूंगा टोटल थे 100 और 60, या फिर हम ये कह सकते हैं 60% को 3/5 लिख लें, तो हम ये कह सकते हैं कि 5 में 3 पास हुए थे टोटल, और 60% लोग फेल होते हैं, तो इसका मतलब 40% पास होते हैं यहाँ पे। अब पास कितने हैं दोस्त, तो आप कहेंगे 2/5, अब 5 में 2 पास हैं केवल। ऐसा कब हुआ है, जब 70 और लोगों ने फॉर्म भरा था और 50 कम लोग पास हुए, -50। तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 55 25 250 और 7 दूनी 14, 140 में से 250 जाएगा तो 390 आ जाएगा। 5 की वैल्यू 390, और कमाल की बात है कि हमें 5 की वैल्यू निकालनी है, ये उत्तर है, यही उत्तर है। अंशित सिंह तुम्हारा गलत है बेटा, बोलो तुम्हारा गलत है, गलत है, गलत तुम करोगे ऐसे कुछ सवालों को। डीओबी 2009 की है। 5-2 कैसे आया वो बता देता हूँ। देखो 60% लोग पास हुए, 100 में अगर 60% लोग पास हुए, 100 और 60, तो 0 से 0 कट गया, 5-3 का अनुपात है। अब 60% लोग फेल हुए हैं, तो 100 में 60 अगर फेल हुए हैं तो 40 पास हुए हैं बेटा, तो इसका अनुपात 5-2 नहीं आएगा। लल्लू जैसी बातें करो भी ना तुम, तोड़ दूंगा मैं तुम्हारी गांठें, देखते फिर रह जाओगे। अरे मेरे को मस्ती आती है तो मैं ऐसे करता हूँ, मतलब मेरे को खुद नहीं पता होता मैं क्या कर रहा हूँ। कॉइन वाले क्वेश्चन भाई, अभी कौन सा रेशियो खत्म हो गया, अभी तो बचा है रेशियो, अभी तो बचा है रेशियो, कौन सा खत्म हो गया। सर गीत क्वांट 2.0 से है हमारे साथ। ओके, तुम्हें बड़ी चिंता हो रही है गीत की, तुम अपना पढ़ लो है। सर रिचा जी कैसी है, रिचा जी थी जो अभी ऐसे हंस रही थी मेरी इन हरकतों पे। वी लव इट सर। चलो ठीक है, आप छोड़ दे रहा हूँ, 1 घंटा 25 मिनट हो चुकी हैं ऑलरेडी, तो अब छोड़ दे रहा हूँ, अगली क्लास में मिलेंगे। इस वीक मैंने कहा था कि रेशियो खत्म हो जाएगा, और फिर अगली क्लास जब होगी मिक्सचर से होगी, तो अगले वीक मिक्सचर भी स्टार्ट होगा, और अगले वीक पैरेलली ट्रिग्नोमेट्री भी शुरू होगी। ठीक है, तो ख्याल रखना, खुश रहना, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू, बाय।